आज की क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आप मैसेज करेंगे, ठीक है। आज कम लोग हैं तो ज्यादा संभावना होगी आप लोगों का नंबर आने का। ये पॉजिटिव पक्ष भी है आपका, ये आपको ज्यादा मौका मिलेगा। तो चलिए मैं उमा जी से शुरू करता हूँ। उमा जी, आप मुझे नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, 1 मिनट सर। बिना देखे कोशिश करो। और आप लोग, चलो मैं कोशिश, आज कम लोग है ना, आप कोशिश करो अपना जो क्वेश्चन का जो आंसर आप दो, कैमरा खोल के दो, आई कांटेक्ट बना के, बिना नोट्स देखे, ठीक है। कम लोग हो तो आप इसका फायदा उठाओ, कोशिश करो। अगर कोई दिक्कत है तो बात अलग है, लेकिन हो सके तो आप कैमरा खोल के आई कांटेक्ट बना के आंसर करो। देख के तो सभी करते हैं, ठीक है। बाकी सभी अपनी स्थिति में रख लीजिए कैमरा, ताकि कभी भी खोलना पड़ सके। लोग कम हैं तो ज्यादा नंबर आएगा आपका आज। उमा जी, ठीक है। तो मैं तब तक अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। राजेश जी, आप मुझे बताएं नर्वस सिस्टम के प्रकार बताइए। नमस्ते सर। सर, 2 टाइप्स का नर्वस सिस्टम होता है अपना। उसके अंदर हेलो। एक है हेलो जी। सर, आवाज आ रही है क्या? मेरा माइक ही ओपन नहीं हो रहा था सर। हेलो। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक दोबारा से बंद हो गया। दिन में ही बताया था उमा जी, आपके साथ दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। राजेश जी बताइए। जी सर, नेटवर्क है सर, आपका आवाज थोड़ा। जी सर। सर, 2 कोई टाइप्स बात का नहीं अपना उमा जी, नर्वस आप सिस्टम। मैसेज कर दीजिए। राजेश जी बोलिए। सर, 2 टाइप्स का अपना नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें एक है सीएनएस, दूसरा है अपना पीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस की फुल फॉर्म है पेराफेरल नर्वस सिस्टम। अब सर, सीएनएस के अंदर सिर्फ अपना मतलब एक्सियल पार्ट देखें तो 2 ही चीजें आती हैं, अपनी ब्रेन और स्पाइनल कोड। और जो अपना पीएनएस है उसके अंदर भी मतलब एक सेंसरी और डिवीजन होता है उसका। और एक सर मोटर डिवीजन होता है सर उसका। और सर फिर मोटर जो डिवीजन है उसका भी सर आगे जाके डिवाइडेशन होता है। उसमें सर है सर एक ऑटोनोमस है, एक नहीं सॉरी, एक है अपना। सर थोड़ा सा भूल रहा हूँ सर मैं इसमें। ठीक जा रहे हो। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस और सर एक सर एक का नाम याद नहीं आ रहा सर मेरे को। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एरमेटिस सिर्फ। फिर ऑटोनोमस को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है सर अपना। उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है अपना पेराफेरिक नर्वस सिस्टम और फिर ना नर्वस सिस्टम। सर कंफ्यूज हो गए। सर इसको 2 कोई भागों बात में बांटा गया, पेराफेरिक नर्वस सिस्टम और कोई पेराफेरिक। बात नहीं, आप बिना देखे बोल रहे हो ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। बिना सर सर देखे आप एक आंसर मिनट कर सर, रहे हो। याद आ जाएगा सर। इसके बाद मस्तिष्क के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो मेरे मस्तिष्क की सर 3 लेयर होती हैं सर। ठीक है, मस्तिष्क 3 लेयर से बना, जिसमें डोरामेटर, अर्चनानोइड और पेरामीटर, जिसकी वेरी ट्रिक आपने बताई थी डीएपी। ठीक गुड, है सर। वेरी गुड। उसके बाद में सर आपने ब्रेन के बारे में हमें बताया था कि जो ब्रेन अपना सेंट्रल नर्वस चलो सिस्टम का राजेश पार्ट। जी, शॉर्ट जी शॉर्ट सर। करेंगे ताकि सबका नंबर आए हैं। ओके छोटे सर। छोटे ओ, क्वेश्चन करेंगे। जी थैंक यू, सर। और थैंक यू। ओके सर। अब मुझे रश्मि शर्मा जी मुझे बताएंगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स बताइए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारे 2 आते हैं। 1 मिनट। सेंसरी और मोटर। ऑटोनोमिक सोच लीजिए रश्मि जी को। अच्छा, मुझे नीरज। वो लास्ट वाला था। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं 2। ठीक है, नीरज जी आप मुझे बताएंगे जी कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो वो
वॉलेंट्री मसल्स पे वर्क करता है या इनवॉलेंट्री मसल्स पे करता है? भैया पैरा कौन सा बोल रहे हैं आप? ऑटोनॉमिक ना? ऑटोनॉमिक। तो भैया आइडिया नहीं भैया उसका कुछ, मैंने कल इसका रिविजन नहीं किया अभी। कोई बात मैं नहीं, ये बताऊं तो मैं सर? डेली करा रहा था, कल क्या परसों भी कराया था। बताओ राजेश जी। सर इनवॉल इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती है ना, जैसे अपने ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, उन पे वर्क करता है सर। बहुत बढ़िया, दिमाग खोल के पढ़ो भैया, तीनों दिन कर पढ़ाया ये चीज मैंने। प्रेरणा जी जी, भैया। आप मुझे बताइए वॉलेंट्री मसल्स पे कौन सा सिस्टम वर्क करता है? वॉलेंट्री पे भैया वो सोमैटिक। वेरी गुड, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा है संतोषी जी से। आप मुझे बताएंगी संतोषी जी, आप जी जो मस्तिष्क की लेयर होती है उनको क्या कहते हैं और कितने प्रकार की होती है? जी मस्तिष्क में जो लेयर है उसको मेनिंजिस कहते हैं। और ये इसमें CSF फूड रहता है और इसके बढ़ जाने से ही मेनेंजाइटिस करके बीमारी होता है, जिसको बुखार, सॉरी, मस्तिष्क की बुखार बोलते हैं। ठीक है, इनकी 3 लेयर होते हैं सर। और ये ड्यूरा मैटर, रेटिनाइड मैटर और पाया मैटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा है धर्मिष्ठा जी से। धर्मिष्ठा जी, आप मुझे बताएंगे जो अभी इन्होंने बताया कि मेनिंजेज के अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम क्या है? CSF। CSF, उसकी फुल फॉर्म बताइए। CSF की फुल फॉर्म प्रेरणा जी बताइए। भैया CSF होता है सैरो फॉर्मिंग सैरी। भैया मेरे को ऐसे याद नहीं सेरिब्रोनल स्पाइन। है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वेरी गुड। सेरिब्रोस्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड। देखो हमने पढ़ा था ना, अग्र मस्तिष्क में कौन सा पार्ट होता है 80%, क्या नाम है उसका? फ्रंटल सेरिब्रम। सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है ना, तो वहां से आया सेरिब्रो। सेरिब्रम से इसका नाम पड़ा सेरिब्रो। सेरिब्रो स्पाइन के अंदर होता है, स्पाइनल। जी। और फ्लूइड ये खुद लिक्विड मात्रा में होता है, तो सेरिब्रो यानी कि जो मस्तिष्क में सेरिब्रम के ऊपर होता है, सेरिब्रो स्पाइनल स्पाइन में जो होता है, फ्लूइड जो फ्लूइड होता है। ठीक है, बहुत आसानी ट्रिक है याद करने की। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब मुझे बताएंगे पूनम जी, मुझे बताएंगे पूनम जी, आप मुझे बताएंगे कि ब्रेन के कितने टाइप्स हैं? ब्रेन के 3 टाइप्स हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा मिड और तीसरा होता है हाइंड। जो फर्स्ट वाला होता है, जो फोर ब्रेन होता है, उसमें सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है। और जो मिड ब्रेन में तो ज्यादा नहीं है कुछ भी। और उसके बाद हाइंड ब्रेन जो है उसमें पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अगला क्वेश्चन मेरा है लक्ष्मी मैम से। लक्ष्मी मैम, आप हमें सेरिब्रम के बारे में बताइए। आवाज आ रही है सर? यहाँ डीजे आ भी रही बज है रहा जी, है। आ रही आ रही आ रही। सेरिब्रम सबसे बड़ा वाला, अग्र अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, सबसे ज्यादा पोर्शन 80% ऑलमोस्ट कवर करता है हमारे ब्रेन का पार्ट। और ये दो अर्ध हाफ हाफ सेमी स्फीयर में बटा हुआ होता है। ये 4 भाग में डिवाइडेड होता है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल एंड पीछे साइड जो होता है ऑक्सीपिटल। ये और लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में बटा हुआ होता है। राइट वाला काम जो होता है थोड़ा सा लॉजिकल वाला काम करते हैं, लेफ्ट वाला शायद ये क्रिएटिविटी वाला लेफ्ट वाला है ना सर? उल्टा बोल दिया क्या मैंने? उल्टा बोल दिया। हाँ हाँ, उल्टा बोल दिया बस, अब आप समझ जाइए। ये इसकी आकृति हम जनरल में ड्राई फ्रूट्स अखरोट से मिलाते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। यस। ठीक है,
तो मैं दोबारा पूछ, और हाँ फर्स्ट मैंने क्या इसमें बोला? हम बता सकते हैं फ्रंटल वाला जो होता है वो सारा हमारा जैसे रुको रीजनिंग पूछूंगा पढ़ाई। पूछूंगा आगे, और पूछूंगा, और अच्छा किसी से छोटे छोटे क्वेश्चन है, ताकि सबका नंबर आए। जी 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 जी। थैंक ठीक यू है, मैम। तो अच्छा बताया, लेकिन आप जल्दबाजी में कंफ्यूज हो गए। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था, कोशिश करो अगर कैमरा अगर ऑन हो जाए, तो अभी तक एक ने भी नहीं खोला था, इतनी बार हो गया। अगला ओ मेरा सॉरी सर, क्वेश्चन मैं है, दूसरे रूम में आ गई उठ के। कोई बात नहीं। अगला मेरा क्वेश्चन है, बाकी कोशिश करो अगर कैमरा खुल जाए तो अच्छी बात है। रानी जैन जी, ताकि एक दूसरे को हम जान भी जाएं, हो कौन है ना, एक क्लास की तरह एक्चुअल में। तो रानी जी, आप मुझे बताएंगे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के फंक्शन। सर लेफ्ट ब्रेन जो रहता है ये है ना थोड़ा क्रिएटिव रहता है सर, जैसे आपने बताया था कि आपका है ना लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है, और जो ये लॉजिकल रहता है, और जो सर आपने लेफ्ट के बारे में ही पूछा है ना अकेला। बोलो, आप बोलो, आपकी जो है अंदर से भड़ास निकालो, बाद में मैं बोलूंगा, बोलो। हाँ सर, तो ये जो राइट वाला रहता है ज्यादा, मतलब जैसे कि आपने बताया था कि जो रिटर्न वर्क करते हैं और जो मैथ्स वाले, साइंस वाले, या जो और स्पोकन वाले जो रहते हैं, या जो जिनकी लैंग्वेज जो बहुत अच्छा बोलते हैं, ये लॉजिकल में आता है। और आपने बताया था कि आपका ना लॉजिकल ज्यादा काम करता है, ऐसा भी बताया था आपने। और जो राइट वाला रहता है जो है ऐसे ऐसे डांसिंग है, सिंगिंग है, कुकिंग वगैरह है, ये और जो आर्ट्स वाले हैं इनका जो राइट वाला काम करता है सर, जो क्रिएटिव रहता है। तो आप फाइनल निष्कर्ष क्या पहुंचे, लॉजिकल और क्रिएटिव कौन कौन सा ब्रेन होता है, अब ये बता दो लास्ट में। सर जो लॉजिकल रहता है वो लेफ्ट साइड का रहता है, और जो राइट वाला रहता है वो क्रिएटिव रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, अब आंसर सही दिया, पहले आपने मिक्स कर दिया था। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन, चलो मोहित जी ने पहले कैमरा खोल लिया है, तो मोहित जी की नंबर दे देते हैं हम। मोहित जी, चलो आप मुझे बताएंगे कि जो लोब होते हैं सेरिब्रम के अंदर, तो आप मुझे बताएंगे जो टेम्पोरल लोब के अंदर क्या क्या चीजें कवर करता है हमारा ब्रेन। मोहित त्यागी। अरे मोहित जी, आप तो भाग गए। और राजदीप पाल जी मुझे बताएंगे। हेलो सर। जी बताइए। टेम्पोरल लोब का टेम्पोरल लोब का मेन काम जो होता है वो जो हमारा आई साइट है, देखने का काम उसमें हेल्प करता है। तो ना सर, मैंने गलत बोला, वो हेयरिंग हेयरिंग माने सुनने में काम आता है। ठीक, चलो अच्छा बताया आपने, लेकिन ठीक है, मेरा क्वेश्चन था फ्रंटल लोब का, तो नीरज जी मुझे बताएंगे। आपका टेम्पोरल सही बताया आपने। जी भैया। सर मैंने भैया टेम्पोरल उसमें सुना है। क्या कोई बात नहीं, आपका टेम्पोरल आंसर सही था आपका। उसमें तीन, मतलब उसमें एक तो हेयरिंग का होता है, हेयरिंग के सिग्नल्स भेजता है। और स्मेल जो खुशबू सूंघने वाली वो होता है, वो होता है। और क्या था और, हाँ मतलब उसका ये था ऑडिटरी एरिया और ऑल फैक्ट्री एरिया, ये बताया था आपने सर। कुछ पता नहीं इसमें कुछ वेरी गुड। ज्यादा पता अरे नहीं वाह, भैया, यही बताया बस। राजेश जी ने तो कैमरा खोल के बैठ गए, इन्होंने तो पूरी क्लास कर दी। आज खोल लो अगर खोल सको तो, वेरी गुड, अच्छा जी लगेगा। सर, अभी मैं क्रिकेट अभी खेलने जा रहा था तो मैंने केप वेप हाँ, लगा के बैठा था कि जाएंगे बहुत इसके बढ़िया, बाद। चलो आज खोल के सभी बैठ जाओ, जो जो खोल सकते हो हैं? तो पूरी क्लास वाली फीलिंग आएगी अब है। और आप लोग ध्यान रखना, मेरे को देखना, आपस में थोड़ा कम देखना है, वो नेगेटिव जाता है थोड़ा। तो मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे, प्रेरणा जी। प्रेरणा जी, आप मुझे बताइए ऑक्सीपिटल लोब में क्या काम होता ऑक्सीपिटल में भैया आपने बताया हमारे विजन का होता है, यहाँ से जब रेस जाती है तो वो पहुंचती है, तो जब कभी पीछे चोट लगती है तो उसमें अंधेरा अंधेरा आ जाता है, इस वजह से हमें बेहोशी आ जाती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका मेन हम बोलेंगे विजन से रिलेटेड है, ठीक है।
अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे जयसूरी उबेरे उबरई है ना, उबरई है सॉरी आपका नाम। मैम प्लीज एक तो अपना नाम बता दीजिए, उबरई, और आप थैलेमस के बारे में मुझे बता दीजिए। ओके, थैलेमस ये अपने ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वहां से बहुत सारी ग्रंथियों का जो है वो स्रावित होता है। हाइपोथैलेमस, बस इतना ही पता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोशिश की, अच्छी बात है। मुझे आगे बताएंगे दूसरी, जयश्री कायल जी, आप दोनों एक साथ ही हैं क्या? नाम भी एक जैसा है। जयश्री कायल जी, आप मुझे बताइए। आपकी आवाजें नहीं आती, आज दिन में भी ऐसा ही था, आवाज नहीं आ रही आपकी। भारती माली जी मुझे बताइए। यस सर। बताइए भारती जी, थैलेमस के बारे में आप बताइए। सर, थैलेमस पिट्यूटरी के ऊपर रहता है और जो हमारी समस्थिति है, हमारे शरीर का टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करता है। वेरी गुड, मेन पॉइंट तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, सबसे मेन यही था। एक पॉइंट और छोड़ दिया आपने। और कोई कौन बताएगा वो क्या पॉइंट इन्होंने मेन छोड़ दिया? मैं बताऊं, राइट रिले सेंटर ऑफ रिले बॉडी। सेंटर, वेरी गुड, रिले सेंटर, बहुत बढ़िया, मैसेज भी किया संतोषी जी ने, रिले सेंटर, वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे नीरज जी, आप मुझे बताएंगे, ठीक है नीरज जी, आप मुझे बताएंगे कि नींद, भूख, प्यास, नफरत, ये कौन से भाग का काम है? ये हाइपोथैलेमस का है भैया, हाइपोथैलेमस का वेरी काम गुड, होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, बहुत बढ़िया, ये हाइपोथैलेमस का काम है। अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे अ, मोहित त्यागी जी, मोहित हाँ त्यागी जी, आप मुझे हाँ जी। बताएंगे कि हाइपोथैलेमस के साथ में एक ग्लैंड चिपकी हुई होती है, वो कौन सी ग्लैंड है वो? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब मुझे बता दिए हाइपोथैलेमस से कोई दो हार्मोन जो पिट्यूटरी में जाते हैं, उन हार्मोन्स का नाम क्या है? पता नहीं सर। अच्छा पता नहीं मुझे, कोई बात भैया नहीं। तो एडीएच मुझे और ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रेरणा जी, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब मुझे रश्मि शर्मा जी, एडीएच की फुल फॉर्म बताइए। कुछ काम था। हाँ क्या? माइक बंद कर लिया करो भैया अपने अपने आप ही। भैया मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है। अच्छा मुझे बताएंगे उमा जी, आप बता दीजिए एडीएच की फुल फॉर्म। हेलो, आवाज आ रही है क्या सर? आ रही है जी, आ रही है, बोलिए। जी, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। अब अगला मैं पूछना चाहूंगा, मुझे बताएंगे पूनम मेहर जी, पूनम मेहर जी, आप मुझे बताएंगे हाँ कि जी सर। ब्रेन स्टेम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? ब्रेन स्टेम के अंदर एक तो आता है, उसमें तीन चीज आती हैं। एक तो स्टेम टाइप का जो मेडुला ऑब्लंगाटा आता है, और हाइपोथैलेमस आता है, और पोन्स आता है। कुछ गलती कर दी मेडुला आपने छोटी सी। ऑब्लंगाटा। सर पॉन्स आता है, मेग वो जो आपने बताया था मेगला ऑब्डोगुला, जो ऐसे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है वो आता है, और एक सर मध्य जो बस मिड जो ब्रेन होती है वो वेरी आती गुड, है। मिड ब्रेन आता है पूनम जी, और आपने क्या बोल दिया? हाइपोथैलेमस बोल दिया है, और हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस ऊपर में भी ऊपर ब्रेन में होता है, वो नहीं मिड ब्रेन आएगा है? और वो होता है वेरी गुड प्रेरणा जी। अब अगला क्वेश्चन मेरा आशा रानी मैम से है। आशा रानी मैम, आप मुझे बताएंगे कि हमारे हिंड ब्रेन में क्या क्या चीजें आती हैं? आप व्यस्त तो नहीं हो आशा रानी मैम? भैया मेरा नाम बोला है क्या? आपका दिन में मैसेज आया था। संतोषी जी आप, ना ना ना, संतोषी जी आप बताइए। जी सर, क्वेश्चन क्या था सर, नहीं सुन पाई मैं।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे हिंड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? इन ब्रेन में है सर पोन्स है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और सेरिबेलम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब मैं लक्ष्य मैम से पूछना चाहूंगा। लक्ष्य मैम मुझे बताएंगी पॉन्स के बारे में। सर पॉन्स के बारे में, सर मैंने तो सच जी। में रिवीजन नहीं किया है एक बार ये वाला। लेकिन ये पॉन्स का इतना मतलब कि जो हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है उसका भाग होता है ये। और ये जो है हमारी ना ब्लड सर्कुलेशन से श्वसन में मदद करता है, क्योंकि जब हम जैसे हम सर बैक करते हैं और हमारा बिल्कुल पीछे से गर्दन लॉक हो जाता है तो हमें चक्कर सा आने लगता है। ये ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, एक तरह से ये श्वसन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। बहुत यही था, बस 2 सेंटर होते हैं रेस्पिरेशन के वहां पे। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। अगला मुझे बताएंगे। सर पता है मुझे लगा ना एनाटॉमी का आप शुरू से ले रहे होंगे, मैंने शुरू से पढ़ा, यहाँ तक मैं पहुंची ही नहीं थी क्योंकि उपनिषद भी पढ़ना था, घर के काम भी थे और ये भी था। कोई बात नहीं, वो आपके लिए अच्छा है ना, तैयारी तो हो गया ना इसी बहाने से। हाँ, तो मुझे ये नहीं सतवीर कि सर आ ये गए हैं वाला मैदान टॉपिक में। था कि हमें ये करना है, मैं शुरू से लेके पढ़ रही थी। कोई बात, अच्छी बात है ना, तैयारी तो हो गई ना। सतवीर सर आप मुझे बताएंगे मिड ब्रेन के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में आप बताएंगे। सर थैंक यू सर। मिड और ब्रेन, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो कैमरा खोल के बैठ जाओ। जी बताइए। हाँ जी, ये जो है फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के पोन्स के बीच में स्थित होता है। इसमें 2 जोड़ी संवेदी केंद्र होते हैं, बटे होता है ये जो है 2 जोड़ी उसमें, सुपीरियर कोलोक्यूली और इंफीरियर कोलोक्यूली, और इन दोनों को वेरी सुपर गुड, एंड बहुत। इंफीरियर लोब कहते हैं। थोड़ा फंक्शन में बता दीजिए सतवीर सर। इसका है ये विजन फंक्शन है और ऑडिटरी फंक्शन है इनके। कौन सी का ऑडिटरी है, कौन सी का विजन सुपेरियर है? सुपेरियर कोलोक्यूली का विजन फंक्शन है, और जो इंफीरियर है उसका ऑडिटरी फंक्शन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। अब अगला मेरा क्वेश्चन है रोशनी जी से। रोशनी जी आप मुझे सेरिबेलम के बारे में बताइए। आवाज नहीं सुना रही आपकी। तो नाम कैसे सुन गया? सेरिबेलम बताइए, सेरिबेलम। ठीक है, तो आप आराम करो। भैया मैं सर मैं बताऊं। बताऊं? आप मुझे बताओ, राजेश जी बताओ। सर ये शरीर में स्थिरता, मुद्राओं में स्थिरता और बैलेंस लाने का मुझे तो काम ये करता आवाज है। क्यों नहीं कर मतलब जब भी अपन को ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो सेरिबेलम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जब भी कोई वाइन वगैरह पीते हैं तो ये सर शरीर में बैलेंस लाने का काम करता है। सर मैंने तो इतना ही पढ़ा। हाँ हेलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेन मेन पॉइंट आपने बता ही दिया। और इसके अलावा जो उन्होंने पॉइंट छोड़ दिए, कौन बताएगा? भैया मैं बताऊं। भैया 10वां भाग होता है शरीर ब्रेन का ये। ठीक है, और? भैया छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग, दिमाग होता छोटा अनुमस्तिष्क, दिमाग और होता है। बैलेंस करती है है ये बॉडी ब्रेन के को। अंदर होता है। और भैया ये ब्रेन शरीर का का वेरी गुड। ब्रेन का 10वां भाग होता है भैया, ये लार्जेस्ट पार्ट भी होता है। जी, और मतलब ये नाना सेकेंड पाटेकर लार्जेस्ट। बोलते अरे नाना पाटेकर कहाँ से आ गए बीच में, नीरज जी? अरे अरे भैया वो बोलते हैं ना, छोटे दिमाग को मत मारा करो। अच्छा चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रानी जी आप मुझे बता दीजिए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। नहीं जा रही आवाज? मुझे जयसूरी उबरोई जी मुझे बता दीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जयश्री उबरई मैम, उमरी, सॉरी मैम आपका नाम में दिक्कत हो रही है, बताइए। नहीं पता सर। नहीं पता? ओके, उमा जी आप बताइए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जी सर।
सर ये इसको मेरुरज्जी या फिर रीढ़ की हड्डी या फिर सुषुम्ना के नाम से भी इसको जाना जाया जाता है। जो ये वयस्कों में 45 सेंटीमीटर का होता है और एक मतलब मोटी रस्सी की भांति होती है जो लंबर वर्टिब्रा और वर्टिब्री कॉलम से को ये सुरक्षित रखती है ये। और इसमें 3 जी सर इतना ही आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने इतना, बहुत बढ़िया। सर ये मुझे थोरेसिक और सर्वाइकल रीजन से मोटी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा है राजदीप पाल जी से। आप मुझे बताएंगे सीएसएफ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंपोजिशन सर। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका कॉम्पोजिशन जी सर नहीं पता। नहीं पता, लक्ष्य में बताएंगे। सर इसमें बॉडी में ना बहुत सारी चीजें जैसे होते हैं कॉमन, हम सोच सकते हैं जैसे यूरिन का हो गया या ब्लड का हो गया, तो उसमें ना सोडियम पोटेशियम तो मेन ये होते हैं ये कंपोजिशन, इसमें कॉन्टिनेंट इसके होते हैं कंटेंट। और देन आप इसमें कैल्शियम अल्बुमिन एक प्रोटीन का टाइप्स है वो होता है, कार्बोनेट्स होते हैं। और देन उसमें पोटेशियम क्लोरीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और एक दो चीज कुछ था सर, भूल गई क्या। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह और होता है। राहुल सर, हाँ राजेश जी मैं बोलिए। ऐसे पूछ रहा था कि सर जैसे कि अपनी ब्रेन में सोडियम होता है तो कुछ लोग ऐसे अचानक चक्कर आके गिर जाते हैं तो उनको सोडियम का घोल पिलाया जाता है, वो जिसमें नमक का घोल देते हैं पानी में हाँ घोल के सर, तो NaCl वो ही क्या? होता है, NaCl एक्चुअली में नमक ही होता है, सोडियम ओके क्लोराइड। जी मैम, हम क्रिकेट खेलते तो पिलाया जाता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, उसका ना लेवल डाउन हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब जो नमक है ना, नमक का जैसे वाटर का साइंटिफिक नेम H2O है, तो नमक का NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो इसीलिए थैंक यू पानी मैम। में मिला के पिलाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला मेरा क्वेश्चन है रोशनी गौर जी से। रोशनी गौर जी, आप मुझे सीएसएफ का काम बताइए। सर अभी मैंने सिर्फ 2 ही सिस्टम पढ़े, एक तो नर्वस सिस्टम, एक डाइजेशन सिस्टम, वो तो भी आधा नर्वस ही पढ़ा पूछ है। रहा हूँ मैं, ये नर्वस का ही क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम का। सर रिपीट कीजिए। सीएसएफ, अच्छा सीएसएफ का हाँ, कार्य बताइए। CSF, हाँ सर कल हमने पढ़ा था वो। कहाँ होता है रोशनी जी? सर इसका मेजर काम होता है कि सर बाहरी जो आघात होते हैं उनसे सर रक्षा ये करता है रीढ़ शरीर। के, नहीं सॉरी, वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है सर, मस्तिष्क, जो पोषक तत्व होते हैं उनको कंफ्यूजन है सर। हाँ रोशनी जी जी सर पढ़ना सुन रहा पड़ेगा, हूँ। हाँ वो सर पढ़ना बहुत, पड़ेगा रोशनी जी। हाँ जी ये सर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके नाम में अभी मैंने बताया था, बताओ वो टेक्निक मैंने बताई थी याद करने की, कौन बताएगा? भैया साइब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड। सर मैं ठीक है, बताऊं, हाँ बताइए जयश्री मैम। इसका जो काम होता है ना, जो कोई अपने को शॉक लगता है या तो उसका सेंस जो है ना, तो वो ब्रेन को पहुंचाना होता है। शोक से बचाना, बचाने का काम आएगा। नहीं भैया नहीं, शॉक बचाने का एब्जॉर्बर होता है, ये शॉक नहीं। हाँ भारी एब्जॉर्बर। भैया, भारी आघात जो होते हैं उनसे सर प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप प्रोटेक्ट। समझो कि आप माइक बंद कीजिए। जैसे सर जैसे बताऊं, जैसे समझे कि हमने बलून में पानी भर दिया है, तो वो हम ऊपर से चोट लगेगा तो वो जैसे फ्लेक्सिबल हो जाएगा ना, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो इस तरह से ये शॉक करता है। जैसे आप मोटरसाइकिल में एक शॉकर होता है जो अप डाउन करता है, तो जर्क से बचाता है। तो बस इसको आप ऐसे समझिए कि बलून में पानी भरा हुआ है और बाहर से कोई ये कर रहा है तो वो इधर उधर हो जा रहा है, तो कोई ज्यादा चोट नहीं लग रही। जैसे हड्डी में चोट लगने से वो टूट जाएगी, पर ये फ्लेक्सिबल हो जाता है तो इस पे चोट लगने से बचा देता है। हाँ सर शॉकर का याद आ काम गया। करता है, शॉक एब्जॉर्बर उसमें। शॉक यानी कि झटके नहीं लगते, जब बाइक का, जब गाड़ी का जब शॉकर खराब हो जाता है तो एकदम से खटखट आवाज आती है ना, वो लगता है डायरेक्ट ही। ठीक है, उसके अंदर, बाइक के अंदर भी वही फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड फिर चेंज करवाना पड़ता है, मैकेनिक जी फिर सर। चेंज करता है उसका फ्लूइड। अगला मेरा कार्य मैं क्वेश्चन है मेरा, नर्वस टिश्यू मुझे बताएंगे, सतवीर सर मुझे बताएंगे।
आप सर मुझे बताएंगे सर थैंक यू कि जो हमारे नर्वस सिस्टम की सेल का नाम क्या है, और थोड़ा उसके बारे में बताइए, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। सर नर्वस सेल की टिश्यू, उसका नाम है नर्वस टिश्यू। ये जो है संवेगी को आदान प्रदान करने में सहायक है। नर्व सेल तथा नर्व टिश्यू से मिलकर बनता है। नर्व ही नर्वस सिस्टम ही की कार्यात्मक एवं रचनात्मक है। और न्यूरॉन ये सबसे लंबा सेल है। ये इसकी खास बात ये है कि सबसे लंबा है, 90 सेंटीमीटर से 1 उस तक है, मिलीमीटर तक। ठीक है। अब मुझे धर्मिष्ठा मैम, आप मुझे बताइए इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, ये कैसा, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, मेन वो बता दीजिए। इसमें एक्सोन होता है और दूसरा मेड्यूला। मैं बताऊं सर? 2 पार्ट्स होते हैं उसमें। सर याद नहीं आ रहा। सर मैं बताऊं सर? नीरज जी बोलिए। भैया सेल बॉडी होती है पहले तो ऊपर, है ना। उसके बाद कोई भैया बात एक्सोन होता है और नहीं, कोई बात डेंड्राइट्स होते हैं जिससे वो आते हैं। नहीं। और उसके बाद नीरज जी बोलिए। जी भैया सेल बॉडी होती है पहले तो। उसके बाद एक्सोन होता है और जो डेंड्राइट्स होते हैं जिससे इम्पल्स आती हैं। और फिर लास्ट में जो जिससे दूसरे उसमें चली जाती है साइनोड नोड बोलते हैं उसे। ये होते हैं शायद इसके पार्ट। सर मैं बताऊं इसमें कुछ ऐड करके? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या सबकी? ये आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर की तो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जयश्री जी, जो हमने टिश्यू क्या के मेरे टाइप्स पढ़े थे ना, तो लास्ट टिश्यू पढ़ा था ना, ये हेलो हाँ भैया अभी आई आवाज आपकी। आप लोगों को सर की आवाज आ रही है क्या? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। हाँ जी, नहीं सुनाई दे रहा है बिल्कुल भी। मैम सर को फोन तो करिए आप। आप कर दो नीरज जी। आप कर रहे हो, मैं कर दूं सर को? आप कर दो राजेश आप कर भैया। लो। ठीक है, मैं करता हूँ। सर को ऐसे भी पता लग गया होगा इतनी देर में। हाँ क्योंकि उनका कॉल फोन कटी आ है गया, तो उनका पता फोन आ चल ही गया। गया होगा। हेलो, अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके सर, ओके सर। भैया कह रहे शांति पाठ करा दो, क्लास ओवर करो लक्ष्मी मैम। सर कह रहे हैं उनका नेटवर्क इशू हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ, पूछती नहीं हूँ, क्लियर कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी? पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे कैसे होगी, बंद? कहाँ से स्टार्ट है पता नहीं भैया के वहीं से स्टार्ट है ये। अच्छा, ये एक्सॉन का बता देती हूँ, जो न्यूरॉन के बता देती हूँ। न्यूरॉन इसमें सर ने बताया ना, 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइलिन शीथ और विदाउट माइलिन शीथ। आप ना सिंपल अपने बॉडी स्ट्रक्चर से लगा लो कि आप अपने हाथ बिल्कुल चिपका के खड़े हो, तो माइलिन शीथ का काम कर रहा है, आपका पूरा बॉडी स्ट्रेट है। और जो आपका सर है ना, वो सेल बॉडी का काम कर रहा है। और जो आपके बाल है खुले हुए, जैसे ना भूतनी के बाल खुले हुए होते हैं, वो एक तरह से डेंड्राइट समझ लो। तो बालों से इम्पल्स आती है, संवेदना आती है, सर में आती है, फिर वो बॉडी के थ्रू पैर के टोज से निकल जाती है। ऐसे याद रखो कि 2 पार्ट होता है, तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है मैम, सर ने ऐसे कहा कि लक्ष्मी मैम से पढ़ लो, या फिर आप मतलब आज कंप्लीट हाँ, कर दो क्वेश्चन कर लो। क्लास। ठीक है, आप ओके ना मैम। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पढ़ा रही आपका है।
क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स तो बड़े अच्छे से याद कर लेना आप लोग। चलिए क्रेनियल नर्व्स 12 कोई बताइए, उसका पहले ट्रिक बता दीजिए, सर ने क्या बताया था। ओक्टा सर्वा। वेरी गुड। अब आगे के तीन बताइए कोई, फर्स्ट 3। एक तो ऑल्फैक्टरी और और ऑक्यूलोमीटर होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होते हैं ना, वो सूंघने का काम करते हैं, याद रखिए कि कुत्तों में ऑल्फैक्टरी नर्व बहुत ज्यादा विकसित होता है। दूसरा ऑक्यूलोमोटर है, ऑक्यूलोमीटर शायद आपका विजन का काम करे। ऑक्यूलोमोटर आपका करता है आई मूवमेंट का काम, आई मूवमेंट का काम, और विजन का करता है ऑप्टिक। आपने वो देखा होगा ना, जो चश्मे की दुकान होती है उसको हम ऑप्टिकल्स कहते हैं, ध्यान आया? यस मैम, यस जी मैम, तो आप देखा। रिलेट कर लेना ऑप्टिक। हाँ, ऑप्टिक का मतलब ही हो गया विजन। तो सेकंड वाला जो है आपका, इसमें गड़बड़ हुआ था ना ऑप्टिक और ये, ठीक है। हाँ, ऑप्टिक वाला आप विजन से कर लेना। उसके बाद आपका ऑक्यूलोमोटर है, तो हमारा जो आई बॉल होता है गोल सा सफेद वाला, उसका मूवमेंट का काम ये करता है। ट्रोक्लियर भी आई बॉल से संबंधित होता है। 2 चीजें हैं नस में जो जाते हैं, मतलब एक नस ना, इसमें कोई 3 से 4 काम भी कर सकता है जो मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो होता है वो दांतों का होता है, जिसमें दिखाते हैं ना टीवी में, आप समझ लिए टी से ट्राइजेमिनल और टी से टीथ। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हम टीवी में दिखाते हैं ना, वो सेंसोडाइन ये सब का, कि दांतों के नसों में झंझनाहट सी होती है, कुछ ठंडा खा लो या कुछ गर्म खा लो, तो उससे याद करना कि टी फॉर ट्राइजेमिनल और टी फॉर टीथ। तो ये दांतों की नसें होती है जो दांतों की जड़ तक जाती है। ठीक, नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंट भी आई बॉल मूवमेंट में होती है, लेकिन 1-2 काम इसके और भी होते हैं। इसमें सिर्फ ज्यादातर ना आई बॉल वाले में तो 3 का दिया हुआ सर ने, बट इसमें एक्स्ट्रा काम है जो इंक्लूडेड है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा बुक में। फेशियल वाला तो आप अपना समझ लो, सारा फेशियल एक्सप्रेशन, हम मुंह बनाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं या उबासियां लेते हैं, और सलाइवा का टेस्ट, इसमें आप फेशियल से तो डायरेक्ट कर समझ ही जाओगे। ऑडिटरी का होता है ऑडिबल, हम बार बार बोलते हैं ना साउंड ऑडिबल है, मेरी साउंड ऑडिबल है, मतलब सुनने का काम। तो ऑडिबल से सारे आपके ईयर के नर्व्स काम करते हैं, ईयर वाले कनेक्शन। इसमें एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ। इक्विलिब्रियम का आप ये समझना कि हमारे जो कान होता है ना, जो 3 हड्डियां होती हैं, तो जो हमारा पहला कान, आपने सुना ना किसी के कान से पानी बहुत बहता है, तो हमारे कान में हम सुनते कैसे हैं? जो हमारा ईयर कैनाल है, जो पहला, जो सेकंड वाला बाहर वाला जो कान हमें दिखाई देता है, उसको हम पिन्ना कहते हैं। और जो उसके अंदर एक ट्यूब से बनी है, उसके बाद ना एक तालाब सा होता है, तालाब में पानी भरा हुआ होता है। तो आवाज ना हमारी जो बाहर से जाती है, पहले उसमें जाती है, वहां से टकरा के आगे जाती है। तो आप इसको समझ लेना ऐसी कि ऑडिटरी में ना जो पानी होता है ना, उसका मैं बता दूं, जो पानी होता है ना, वो हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। मतलब आपने कभी सुना होगा ना, वर्टिगो एक बीमारी होती है, सुना आप लोगों ने किसी ने पहले? वर्टिगो, या मैम, जिसमें चक्कर आते हैं अपने आप। हाँ, चक्कर आता है। तो चक्कर आता है, कभी सो के उठ के बैठे ना तो चक्कर आ जाएगा, चलते चलते चक्कर आ जाएगा। तो उसका ना वर्टिगो में यही प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर बार बार कान का इलाज कराएगा, ये करा लो जी, ये करा, मतलब पैसा लूटता है, लेकिन लिटरली कुछ नहीं होता है। उस लिक्विड का बैलेंस खराब हो जाता है, जो हमारे बॉडी का बैलेंस, संतुलन बनाने का काम वही करती है। तो संतुलन बनाने का काम सर ने कभी पहले बताया हमें, कौन से नर्व का भी हम बात कर रहे थे, जिसमें बताया कि बॉडी को बैलेंस करती है हमारे ऊपर, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। एक सेरेब्रम करता है। सेरिब्लम वाला नहीं, एक हाँ, वही बताया था। हाँ, मैं बता दूंगी आपको, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो इससे आप याद रखना, इस वाले से, कि जो मैंने कौन से नर्व का बताया अभी आपको, ऑडिटरी नर्व का, ठीक है। ग्लासोफेरेंजियल, ग्लास से आप ग्लास पानी भरकर, ग्लास से ग्लासोफेरेंजियल से आप रिलेट कर लेना, ग्लास भरकर पानी। तो ग्लास वाला पानी से आप मतलब क्या करेंगे, हम टेस्ट ही लेंगे, शरबत का टेस्ट लेते हैं, दूध का टेस्ट लेते हैं, चाय का टेस्ट लेते हैं, तो ऐसे याद कर लेना। और जो वेगस नर्व है, वो कहते हैं सबसे लंबी होती है हमारी, सबसे ज्यादा सेंसेशन होता है। ये आपका पता नहीं कहाँ से निकलती है, एक बार देखना इससे कंफर्म। ये काफी जगह तक जाती है, वेगस नर्व जो निकलती है हमारे दूर दूर तक, ये किडनी पूरे तक शरीर में रहती हाँ, है। पूरे शरीर में सबसे लंबी, और ना मतलब चेस्ट से चालू होके पूरे हाँ, आपके हाँ इंटेस्टाइन जी, से लेके पूरा से लंबी stomach तक बताइए। हाँ, वेगस नर्व, ये सब क्योंकि मुझे याद है जगह, कि ये सब जगह रहती है। 2019 के दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था कि 10वीं नंबर का कौन होता है। इस सारे इसमें ना वेगस नर्व सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वाली चीज है। और एसेसरी स्पाइनल में लिख लो आप, देखो इसमें मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स और फेरिंग्स। तो एसेसरी ग्लैंड हमने पढ़ा है, जो डाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि लेरिंग्स और फेरिंग्स जो एसेसरीज होते हैं,
तो वो इसका आप ऐसे याद कर लेना। और हाइपोग्लॉसल का आप याद कर लेना, जीभ में वो जो हम खाना खाते हैं तो निगलने का, तो हमारे जो जीभ के पीछे एक उल्वा लटका हुआ होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उल्वा बोलते हैं, ULVA, जो ऊपर से टंगा सा नहीं होता, घंटी सा। टेटुआ। नहीं, टेटुआ तो नीचे हो गया, वो तो आपका ना जस्ट टेटुआ वो, बोलते हैं, नहीं नहीं, जीभ जीभ हम बाहर निकालते हैं तो ऊपर से उसी को दाल बोलते हैं हम, जो घंटी की तरह टंगा रहता है। टेटुआ उसको तो नहीं बोलते, टेटुआ तो मुझे वो लगता है तो कि टेटुआ जहाँ जो थायराइड ग्लैंड जो होता है जो उसको टेटुआ बोलते हैं, रहती है हमारा इसको बोलते हैं लिरिंग्स को बोलते हैं, जो हम दबा देते हैं ना, स्वर ग्रंथि जो होता है उसमें से हवा रुक जाती है तो इंसान मर जाता है, तो इससे रिलेटेड। लेकिन ये 12 जो है ना, 12 को बड़े अच्छे से याद कर लेना, ये किसी भी नंबर से और इसका फंक्शन पूछ सकता है। चलो आप बता दो, अब इसमें तीनों मिक्स होते हैं, सर ने बताया था इसको ट्रिक याद करने का। इसमें एक सेंसरी है, एक मोटर है, एक मिक्स्ड है। सेंसरी का नंबर बता दीजिए। मैम सेंसरी का 1 to 8 128 नंबर बस कहाँ जाएगी? स्टेशन जाएगी, ऐसे याद कर लो, स्टेशन से मोटार में सेंसरी। 3 4 कॉलेज तो जाती 11 है। 12 होता है। हाँ, मोटार में 3 4 6 11 12। इसको याद करने का ट्रिक बताइए। मैम वही ना, 3 4 6 11 12। तो आप इसमें चलिए इसको तो कोई याद करिएगा, लेकिन मैंने सेंसरी का तो ऐसे याद किया था, 128 नंबर बस स्टेशन जाती है, मतलब कि ये सेंसरी है। मिक्स्ड का याद कर लीजिए, 5 7 9 10, ये सारे आपके आ जाएंगे। अल्टरनेट नंबर आ रहे हैं, 10 इसके साथ है, तो बाकी का आपने मोटर में मिला दीजिए, ठीक है। स्पाइनल नर्व में तो आपने वो पढ़ा था ना, जो हमारा बोन था, वर्टिब्रा सर्वाइकल से लेके काउडल तक, वो है सारे। इसके 5 पार्ट बताए थे सर ने कल। पहला बताइएगा, पहला का नाम। सर्वाइकल। वेरी गुड, नेक्स्ट 1 से 8। नेक्स्ट, उसके बाद थोरेसिक। गुड, उसके बाद थोरेसिक के बाद लंबर, लंबर के बाद सेक्रल, सेक्रल के बाद कॉक्सिक। यस कॉक्सिजियल। कॉक्सिजियल, तो इसमें आप देखिए ना, बीच का गायब है ना, बीच का जो हमारा पेट वाला रीजन उसमें गायब है, क्योंकि देखिए ऊपर से तो जो नर्व निकल रही है वो हमारे हाथों में जा रही है, और जो कमर से निकल रही है वो पैरों में जा रही है, तो बीच की निकलती तो कहाँ जाती, भगवान ने वहां 2 हाथ टांगे ही नहीं थी, इसलिए वहां का गायब है, समझो आप, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो सर्वाइकल में दोबारा रिपीट करना मैम। जैसे ना सर्वाइकल से लेके हमारा हाथ मिला हुआ है, ठीक है, तो जो गले से निकली कंधे तक आई वो तो हमारे हाथों में चली गई नसें, और जो कमर से निकली लंबर और सैक्रल रीजन से वो हमारे पैरों में चली गई। लेकिन जो बीच का गायब है पोर्शन, उसमें जो नहीं है, जो T1 है ना इसमें, उसके बाद तो नहीं है, T12 तक। हाँ, थोरेसिक वाला नहीं है इसमें। हाँ, तो उसमें वहां पे तो हमारी बाजुएं भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो नसें निकलती तो जाती कहाँ, इसीलिए वहां पे नहीं है। तो ऐसे याद कर लेना कि पेयर्स कैसे निकले हैं। तो सर्वाइकल में हमने 7 बोन पढ़ा था, पर इसमें है 8, 1 मतलब से 8। हाँ, थोरेसिक वाला का भी ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला भी हमारे बाजुओं में जाता है, उसकी नसें वहां से निकल के, ठीक है। ठीक। और थोरेसिक का 12 पेयर लिखा हुआ है इसमें। देन लंबर वाला रीजन 5 थे, L1 to L5, और फिर देन सैक्रल भी 5, और कॉक्सिजियल जिसको हम काउडल बोलते हैं। काउडल मीन्स कि आप अपने सबसे लास्ट वाले हड्डी को छू के देखेंगे ना, हमारे हिप के बीच में नीचे से छुएंगे तो वो गोल सा महसूस होता है, काउडल बोलते हैं पूंछ को, काउडल बोन। तो ये ना पहले हमारे, जब हम ही हमारे जो पूर्वज थे, हम कैसे बोलते कि हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं, मतलब बंदर थे हमारे पूर्वज, अब हम उन्हीं से बने। तो बंदरों में पूंछ अभी भी होती है, पर चूंकि हम इवोल्यूशन में एक स्टेप हमेशा बढ़ते चले गए, तो साइंस में कहा जाता है कि जो भी चीज मतलब अंग हम यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। तो हमने पूंछ का यूज नहीं किया तो हमारा पूंछ डिसअपियर हो गया, लेकिन बोन तो अभी भी वहीं पे है, तो उसको हम काउडल बोन कहते हैं। जैसे कहते थे कि सांप का लिम्ब होता है, सांप के हाथ पैर होते थे पहले चिपकली की तरह, लेकिन सांप उसको यूज ही नहीं करता था, बस वो रेंगता ही चला जाता था, तो धीरे धीरे उसके हाथ और पैर लिम्स गायब हो गए। तो इस काउडल का आप वही हिसाब करना, आप देखोगे तो सबसे लास्ट वाला बोन जहाँ पे मूलाधार चक्र कहते हैं होता है, वो बिल्कुल राउंड सा आपको महसूस होगा, टाइट सा बिल्कुल, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके आगे तो कल मैंने भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा उस समय डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी। इतना में एंड करें? जी मैम। ठीक है, एक बार वो कर दीजिए, मुझे लक्ष्मी मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्रेनियल एक बार बोल दीजिए फिर से। हेलो लक्ष्मी मैम, हाँ जी बोलिए।
सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू सर। मैम सर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में थोड़ा डिस्टर्ब रहूंगा, मेरे को दिल्ली जाना। राहुल सर का कॉल आया था और बोला जी आगे कोई होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, तो उन्होंने 1-2 दिन के लिए क्लास के लिए बोला। मैं मुझे पढ़ाने को नो मैम, उन्होंने बोला कि 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब रहेगी अपनी, क्योंकि सब मैं कोई दिल्ली बात जा रहा नहीं, हूँ। कोई बात नहीं। चलिए अब 2 मिनट के लिए ना लक्ष्मी जी कृपया आप पढ़ा दिया करें, आप पढ़ा दिया करें प्लीज। सर मेरे पे ना बड़ा प्रेशर है, मैं आपको क्या बताऊं मैं तो भागते भागते काम करती हूँ। सर का भी एक नोट्स मुझे बनाना था, उन्होंने बोला था कि मैम आप बना देना, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे 2-3 काम बड़े पेंडिंग हो गए। मैं अभी ना वो कर लीजिए 12 क्रेनियल नर्व एक बार सब कोई साथ में रिसाइट कर लीजिए, तो ये आपका ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। बोले स्टार्ट कीजिए। पहला बोलिए। olfactory nerve, और दूसरा ऑप्टिक, तीसरा nerve, तीसरा ऑप्टिक, सारे बोलिए, सारे बोलिए। चौथा olfactory, चौथा है चौथा ट्रॉक्लियर। पांचवा ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल छठा एब्ड्यूसेंस, इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है टी होता है इसमें। एब्ड्यूसेंट, एब्ड्यूसेंट। ये नर्व, हाँ फेशियल तो Abducent. आप लोगों ने फेशियल नर्व, फेशियल। देन 8 Abducent है nerve, facial nerve, ऑडिटरी, ऑडिटरी। नेक्स्ट ग्लोसोफेरिंगल, ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल। फिर वैगस, वेगस, एक्सेसरी, एसेसरी, एक्सेसरी, हाँ। accessory nerve, हाइपोग्लोसल, hypoglossal, वेरी गुड। चलिए hypoglossal. क्लास खत्म करते हैं। कोई शांति पाठ करा दीजिए। नीरज जी आ जाओ। नहीं, सत्यवीर सर से करवा लो, सत्यवीर सर हाँ अच्छा। तो सर करा लो। कल आप कार में, मुझे लगता है आप कल कार में ड्राइविंग करते समय ओम नमः शिवाय बोल रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं किचन थैंक में यू। रोटी बना रही थी, तो मुझे ऐसा लगा ना अचानक से कि मैं ना कोई यूट्यूब खुल गया है और कोई पंडित जी मंत्र दोहरा रहे हैं। बड़ा टफ वॉइस क्वालिटी लग पर रहा था। अच्छा लग रहा था वो, अच्छा हाँ, लगा सच वो। में वो ना वो बिल्कुल अच्छा सा आवाज आ रहा था, सॉलिड पंडित जी लोग जैसा। चलिए सर आप बता दीजिए। सतवीर सर आप जो बोलते हैं ना, जो वाला श्लोक ये है ना, आप है ना उस पे भेज दीजिएगा ग्रुप पर। हाँ सर, एक रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा, जो संध्या मंत्र आपने उस दिन बोला था वो। नहीं सर, और वो टाइप करके भेज दीजिएगा हिंदी में। जी मैं भेज दूंगा। हाँ एक बार वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति विश्वे देवा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति साव शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एग्जिट हो जाइए, शायद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक ये। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।